नमस्कार बच्चों, मैं सीमा कौशिक अध्यापन चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ। बेटा, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नारा लेखन। अब वास्तव में आप सोच रहे होंगे कि ये नारा लेखन है क्या। आइए इस पर हम विचार करते हैं। नारा किसी विचार या उद्देश्य को बारंबार किसी कार्य के लिए या करने के लिए उस कार्य को प्रयुक्त एक यादगार आदर्श वाक्य या सूक्ति को कहते हैं। इसे हिंदी में उद्घोष, नीति वचन, सिद्धांत वाक्य, आह्वान वाक्य, प्रचार वाक्य भी कहते हैं। बेटा, नारे का शाब्दिक अर्थ है जोर का शब्द, तेज आवाज, बुलंद की जाने वाली सामूहिक या एकल आवाज। यह पुल्लिंग संज्ञा है। अगर सरल शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति, पक्ष, दल के उद्देश्य या विशेषता को बताने वाला, प्रेरणा देने वाला, ऊर्जावान और तुकांत शब्दों से युक्त आदर्श विचार जो सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लिखा या बोला जाता है, वह नारा कहलाता है। यह बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि नारा विभिन्न विषयों से संबंधित समाज में किसी वस्तु की विशेषता को स्थापित करता है। अब नारा लेखन के मुख्य बिंदु पर जरा गौर फरमाइए। नारा लेखन संक्षिप्त होना चाहिए, इसे सार्थक होना चाहिए, इसमें प्रेरणादायक वाक्यों का प्रयोग हो, शब्दों का चयन ऐसा हो जो लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके। नारे के हर शब्द में बेटा शक्ति होनी चाहिए जो लोगों पर अपना अचूक प्रभाव डाले। नारा राजनीतिक, धार्मिक, वाणिज्य या अन्य संदर्भ में प्रयुक्त किया जा सकता है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, नारे सकारात्मक व नकारात्मक भी हो सकते हैं। बेटा, नारा लिखते समय तुकांत शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए। नारा लेखन में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग भी किया जा सकता है। नारा लेखन लिखते समय हमें शब्द सीमा, इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए और शब्द सीमा अधिकतम 10 से 12 शब्दों की ही होनी चाहिए। अब नारा लेखन के लाभ क्या हैं? बेटा, नारा लेखन के बहुत से लाभ हैं। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण जो लाभ है वह इस प्रकार है कि कम शब्दों में अपनी बात आम जन तक पहुंचाने के लिए नारा लेखन का सहारा लिया जा सकता है। आप पुराने समय में भी आपने देखा होगा, सुना होगा, नेताजी के बहुत से प्रसिद्ध नारे थे जिन्होंने समाज में परिवर्तन किया था। उनमें से एक नारा जो आप लोगों ने सबने सुना होगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वास्तव में नारे शब्द रूपी हथियार का कार्य करते हैं। इनका असर जल्दी व तीव्र होता है। समाज को एक आदर्श संदेश इनके माध्यम से दिया जा सकता है और यह नारे अपनी सामाजिक अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नारों के भी क्या अलग अलग प्रकार होते हैं? हाँ बेटा, नारे कई प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 पर आप देख रहे हैं सामाजिक नारे, फिर धार्मिक नारे, राजनीतिक नारे, व्यवसायिक नारे, आध्यात्मिक नारे, उत्साहदायक नारे और प्रेरणादायक नारे। बेटा, यहाँ पर आपके सामने कुछ उदाहरण हैं। अगर आप ध्यान से देखें, पहले नारे में इसे हम सामाजिक जागरूकता के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आज अपने बच्चों को शिक्षा का उपहार दें, उन्हें एक सुखमय कल और खुशियों का संसार दें। इसी तरह लोगों को जागरूक करने के लिए गुटखा पान मसाला खाकर लोग दिखाते हैं शान, कैंसर को निमंत्रण देते और गवाते जान।
इस नारे से भी आप देख पा रहे हैं कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि इस तरीके के हानिकारक पदार्थों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। अगले नारे में बेटा इसी तरीके से लिखा गया है, बताया गया है, स्वच्छ और स्वस्थ होगा तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। स्वतंत्रता की आन बान और शान के लिए लिखा गया यह नारा भी अपने आप में बहुत ही उत्कृष्ट है। स्वतंत्रता भारत की शान है और लोकतंत्र इसकी आन है। बेटा, इन नारों के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि नारा लेखन लिखते समय हमें किन किन बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। एक और बात बेटा, परीक्षा में यह नारा लेखन आपको 5 अंक का प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगा। बेटा, इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।